हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन 111 पे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो रीडिंग। मुझे लगता है सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये 24 ख़त्म हो जाए। तो आज का टॉपिक है बाय बाय 24। तो 24 ईयर, ये जो 2024 का ईयर है, उस ईयर में हमने हमारी लाइफ में क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, उसका लेखा जोखा आज हम देखने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस हुए, क्या आपकी लाइफ से गया और आपने उसमें क्या पाया, ये 2024 हमको क्या देकर जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दो पाइल रखी है मैंने। ओके, पाइल नंबर 1, जिनका भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 एंड 29 एंड 31 इस बर्थ डेट को है, तो पाइल नंबर 2 आपकी है। अगर आपका बर्थडे 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है, तो पाइल नंबर 2 आपकी है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देख पाओगे। ओके, मैं वीडियो को कट नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका लेखा जोखा। ये जो 24 साल जा रहा है, उसमें आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो गए, मेजर चेंजेस क्या हुए, किस एरिया में हुए, आइए देखते हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, मुझे लगता है आपकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, इसीलिए वर्ल्ड का कार्ड आया है। वाओ, द एम्परर एंड द हेरोफेंट। मुझे लगता है ना आप लोगों के करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, मैं धीरे धीरे बताती हूँ मुझे क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहला, आपके खुद में चेंजेस आ रहे आए 2024 में। आपने खुद में बहुत बड़ी चेंजेस होते हुए देखे, क्योंकि डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आप चेंज होते रहे दर दर बदर, मतलब जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब आपकी लाइफ में आपने चेंजेस देखे खुद में। और यही यही बात है जिसकी वजह से आपकी दुनिया जो है वो चेंज हो गई। मुझे लगता है इस साल में आपने बहुत ट्रैवल किया होगा, आपने बहुत हम बोल सकते हैं आपने बहुत दुनिया देखी होगी। या फिर ऐसा ट्रैवल जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो घर से थोड़ा सा ट्रैवल करके गए, उस तरह की ट्रैवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ट्रैवल की बात कर रही हूँ जैसे हम ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, या किसी फॉरेन कंट्रीज में। तो ऐसी ट्रैवलिंग्स मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। मतलब इस साल में आप लोगों ने किया होगा, ट्रैवल किया होगा, या तो फिर किसी पर्टिकुलर जगह आप बार बार ट्रैवल कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और या तो कोई मंदिर हो सकता है, कोई टेम्पल और मंदिर एक ही होता है, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई ऐसा पूजा स्थल हो सकता है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह हो सकता है जहां आप अपने आप को बार बार जाने से रोक नहीं पा रहे थे। और तीसरी चीज मुझे ये दिख रहा है दी एम्परर का कार्ड, कि आपने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल पाया है। मुझे लगता है फाइनेंशियली आप बहुत बढ़िया इस साल में किए हो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ नारायण का कार्ड, जैसे मैंने बोला ये जो डेक है उसमें मुझे हेरोफेंट का कार्ड जो है वो नारायण का कार्ड दिख रहा है। तो यस, बहुत सारे लोग जो है वो सिंगल हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मुझे लगता है बहुत लोगों की मैरिज टूट सकती है, टूटी होगी, या फिर आपने अपने लाइफ के सारे जो इश्यूज थे, लव लाइफ के हो या आपके करियर में आपने योग्यता हासिल की है। मतलब आपने लव लाइफ में भी अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मुझे यहाँ सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी दिख रही है, तो खुद के लिए क्लैप करना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे चेंजेस अपने लाइफ में लाए हैं। आपने सत्ता बदल ऐसा मेरे दिमाग में आया। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों की पावर बढ़ी है इस साल में।
फाइनेंशियल इश्यूज ये सब तो आते ही है, बट उस चीज़ पे आपने वर्क किया है और अपने चीज़ों को चेंज किया है, अपनी दुनिया को चेंज किया है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपने चक्रास के ऊपर कंसंट्रेट किया है, आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कंसंट्रेट किया है, आपने अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से आप एक स्टेबल लाइफ को जी रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अनस्टेबल हो। एम्परर कभी भी अनस्टेबल नहीं होता है। उसके पास एक पोजीशन होती है, पावर होती है, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होंगी। मुझे लगता है बहुत बिजी आपका ये साल गया होगा। सो ये साल इन कार्ड्स को देखकर मैं बोल सकती हूँ आपके लिए अच्छा रहा। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी आपके लाइफ में जिसके लिए आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा डेफिनेटली, बट यस, मोस्ट ऑफ मुझे आप लोगों के लिए ये साल अच्छा, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, आइए देखते हैं टैरो क्या कहते हैं। देखते हैं टैरो से कि एग्जैक्टली क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए थे 2024 में। फाइनली सब इस ईयर को गुड बाय कह रहे हैं तो यस, इतना तो रीडिंग बनता है। हर चीज़ कुछ ना कुछ हमको दे के ही जाती है। तो क्या मिला है? अगेन ट्रैवल का कार्ड है, देखो मैप ही है इधर बहुत सारी मेहनत, लगन, मेडिटेशन। ओके, देखा आपने कितना एक सटीक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। शांत, अपनी विश फुलफिल होते हुए देखी है आपने। बहुत सारी मेहनत की है, कंसिस्टेंसी है मेहनत में। और ट्रैवल, पता नहीं मुझे, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस, सब कुछ बहुत ही फायरी एनर्जी में आपने ये साल को बिताया है। तो यस, डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग करके रखा था, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे, अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे थे, जिसके नतीजे में आपको क्या मिला? आपकी विश फुलफिल हुई है। कोई तो ऐसी एक विश है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जिससे आपकी विश फुलफिल हुई है, आप लोग हैप्पी हुए हो और उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। आपने वो कंसिस्टेंसी को खोया नहीं है। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को पाकर उनको लगता है सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वैसी आपकी नेचर नहीं लग रही है। आप लोग डेफिनेटली बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अपने वर्क के ऊपर काम कर रहे हो। तो अभी भी आप वर्क कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर और सारे सपने कंप्लीट करने के लिए। और कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, प्रोग्रेस बोल सकते हैं। मुझे यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, किसी से बातचीत, जहाँ किंग ऑफ कप्स टोटली बातचीत बंद थी और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि यस, कहीं ना कहीं बातचीत हुई है आपकी। तो अगर लव लाइफ के बारे में देखा जाए, अगर आप बिल्कुल भी इस साल में सिंगल थे, तो आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको विश फुलफिलमेंट का एहसास हुआ है, या आपको पता है कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में साथ देगा और उनके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हो या बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हो, उस तरह की प्लानिंग कर रहे हो और उस दिशा की ओर बढ़ भी रहे हो। बट आंखें बंद है, मतलब ये अभी तक आपने मन में रखा है, उस पर्सन को बताया नहीं होगा। तो इस तरह की एनर्जी भी आप लोगों से मुझे मिल रही है। और देखते हैं क्या है। ओके, और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं। ये साल आपको क्या देख के जा रहा था या देख के जा रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने इस साल अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखा एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और आपने एक्शन लिया, तो सिर्फ सोचा नहीं, एक्शन लिया, जिसकी वजह से आपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल होते हुए भी देखा। आपने अपने अंदर की निगेटिविटी, अपने माइंडसेट की निगेटिविटी पर वर्क किया और इसी वजह से ना आपने बहुत सारे गोल्स को अचीव किया। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपने इस 2024 में सीखी। अपने सपनों के ऊपर ट्रस्ट किया, सपनों को प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपने उस पर एक्शन ली। आपने जो निगेटिव थॉट्स आते थे उनके ऊपर वर्क करके अपने गोल्स के ऊपर कंसंट्रेट किया और इन सब के चलते आपने बैलेंस किया स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने
अपने ऊपर भी वर्क किया और अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क किया। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे आप खुद को भी संभाल रहे थे और अपने करियर को, अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले रहे थे। तो आपने बहुत सोच समझ कर कदम उठाए और इसी वजह से आपने उसका रिजल्ट देखा आपकी फेवर में, और आप जो पाना चाहते थे उस एक सपने को आपने कंप्लीट किया। मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आपको इस 2024 की साल में आपने पाया। ओके, और हम देखते हैं कि इसके मतलब हमने तो देखा ही है कि आप लोगों ने खुद पे वर्क किया है, तो एग्जैक्टली आपने क्या क्या वर्क किया खुद पे वो देखते हैं। पता नहीं अचानक से कहाँ खांसी आ जाती है मुझे। थ्रोन्स, वेव टू गेट द क्राउन यू डिजर्व। यस, आपने अपने क्राउन पे वर्क किया, मतलब आपने मैनिफेस्ट किया। यस, चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, अपनी वर्थ को कम नहीं होने दिया, अपने आप को चेंज किया। तो बहुत ही खूबसूरत चेंज आपने लाया, बहुत ज़रूरी है होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। आपने सेल्फ लव किया, आपने खुद से प्यार किया, अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट किया, किस तरह से आपको लाइफ चाहिए और आप उस चीज़ में कामयाब हो पाए। कुछ लोग 42 के एज पे भी हो सकते हैं। 6 और 5 नंबर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। यस, मैंने अभी कहा ना, आपने अपने लाइफ को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने साथ सेल्फ लव किया है, सेल्फ ग्रोथ के लिए मैनिफेस्टेशन की है, आपने बहुत ही बढ़िया अपने साथ वर्क किया है। यस, एंड द टॉवर कार्ड, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। और इसके चलते अभी अगर आप थक गए हो तो आपने टाइम टू टाइम थोड़ा सा रेस्ट या हीलिंग डेफिनेटली ली है। तो ये सारे चेंजेस सडनली आपकी लाइफ में इसलिए आए क्योंकि आपने अपनी विक्ट्री का प्लान बनाया और उसको मैनिफेस्ट किया, खुद से प्यार किया और अपने सपनों पे गिव अप नहीं किया। सो मुझे लगता है कि आप इस साल में आपने खुद को भी पाया, अपने मैनिफेस्टेड लाइफ को भी पाया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने 2024 को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया। सो यस, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा हम चीज़ों को बुरा कहते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छा सिखा के जाती है। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी और आपने अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट भी किया। तो मुझे लगता है 2024 आप लोगों के लिए बिल्कुल बुरा नहीं गया है। तो और देखते हैं कि आपने इस 2024 में क्या क्या पाया या आपकी एनर्जी कैसी रही इस 2024 में। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यस, आपने खुद की स्ट्रेंथ को, यस, आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी स्ट्रेंथ को। यस, एनवी, आपने इस एनवी बिहेवियर के ऊपर आपने वर्क किया है। एनवी का मतलब ये होता है ना कि खुद के पास जो है उसके बारे में आपको वैल्यू नहीं है, बट सामने वाले के पास जो है उसको लेकर आप ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी में जाते हो। तो ऐसा नेचर अगर आपका रहा होगा तो बहुत टफ तरीके से आपने खुद के उस थॉट पे चेंज किया है, खुद को बहुत इमोशनली आप लोगों ने चेंज किया है। जस्ट अ सेकेंड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे लगता है आपने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, अगेन 42 नंबर इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो बहुत आपने फाइनेंस के ऊपर होल्ड पाया है। आपने अपने 6th चक्रा मतलब 3rd आई चक्रा के ऊपर वर्क किया है, अपने इंट्यूशंस को सही तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में खुद के ऊपर भी विजय पाई है और अपने फाइनेंस के ऊपर भी। तो यस, और बहुत पेशेंस दिखाया है आप लोगों ने, बहुत पेशेंस के साथ आपने चीज़ों को किया है और इसी वजह से आपका जो टाइम है ना वो टाइम चेंज हुआ है। देखिए ये घड़ी है ना, आपने बहुत पेशेंस के साथ वेट किया है अपना टाइम चेंज करने के लिए। आपने खुद अपने ऊपर वर्क करके अपना टाइम चेंज किया है। सो बिल्कुल भी मत सोचना ये साल आपके लिए बुरा था। शनिदेव कभी भी आपके गलत कर्मों की सजा अगर हो तो उसको देंगे, लेकिन अच्छे कर्मों की सजा भी अच्छे कर्मों के फल भी आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। मैंने आपको वो बताया है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया हो। सो मुझे लगता है कि 2024 को बुरा कहने से अच्छा है आपने क्या पाया, उस चीज़ को
दिल में रखो, दिमाग में रखो और भगवान को थैंकफुल रहो कि मेरे पास इतना सब कुछ मिला मुझे 2024 में। तो आपका 2025 भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो जाते जाते इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपने जो इतनी मेहनत ली है 2024 में, उसके चलते आपका 2025 में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो मैं बताना चाहती हूँ। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, यस, यांग। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आओगे, अभी भी हो पावरफुल, बट और उस रिस्पॉन्सिबल बनोगे, मोर रिस्पॉन्सिबल बनोगे और चमकोगे, सूरज की तरह चमकोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे। यस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अपने सपनों को कंप्लीट करोगे। अगेन 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, 28 1। आप अगर सन की एनर्जी से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बाय द बुक 11, अगेन 1 नंबर था बट 2 नंबर है, आई नो दैट, बट यस 11 नंबर। आप अपनी लेगेसी क्रिएट करने वाले हो, आप और अच्छा काम करोगे। लोग बोलते हैं ना आप और अच्छा कर सकते हो, तो आप वो करके दिखाओगे 2025 में। अपने सपनों को अच्छे से बिल्ड करोगे, एक लीड लोगे, आपके अंदर के वो नेतृत्व गुण लोग देखेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखेंगे, अपने सपनों को कैसे धीरे धीरे आप कंप्लीट करके एक लेगेसी में क्रिएट कर रहे हो वो भी लोग देखेंगे। एंड किसी किसी के लिए ये मैसेज है नॉट फॉर यू, तो मुझे लगता है जो आपके लिए सही नहीं है उन लोगों को आप 2025 में आपके लाइफ से जाते हुए देखोगे। सो यही थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 2024 को कोसना बंद कीजिएगा, 2024 को थैंक यू बोलकर 2025 में कदम रखिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग से। हेलो, पाइल नंबर 2 जिनकी भी बर्थ डेट इन तारीख को है मैं यहाँ रखती हूँ आपके लिए रीडिंग मैं करूँगी। हम बहुत बार ना 2024 को कोसते हैं, मैंने देखा है। सब बोलते हैं कि ये साल बहुत ख़राब था, ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं था, इस साल में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई। मुझे लगता है कि आज आपको मैं इस रीडिंग से बताऊंगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आई बट उसके साथ आपने क्या क्या पाया। क्योंकि बार बार हम उसी चीज़ को देखते हैं, मतलब हाईलाइट करते हैं जो अपने दुख होते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, बट अच्छाई को हम देख नहीं पाते, हम उसको इजीली साइड अवे कर देते हैं। तो मैं आज आपको उस सच्चाई से मिलवाऊंगी 2024 में आपने क्या क्या पाया। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि 2024 में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस हुए, कौन से एरिया में आपकी लाइफ के बहुत चेंजेस हुए वो हम देखेंगे। क्या चेंजेस हुए वो तो आपको पता होगा, बट किस एरिया में हुए, क्या हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यस, जिन्होंने भी ये पाइल को चूज किया है उनमें से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से आप गुजरे हुए हो। ओके, आपने इस साल में बहुत फर्स्ट मैसेज हेरोफेंट एंड द टॉवर, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, और कुछ लोगों की लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे आपने, कुछ लोगों की मैरिज टूट भी गई होगी। आपने अपने आप को खत्म होते हुए देखा, मतलब कि आपने एक क्षण ऐसा आपकी लाइफ में आया जहां आपको लगा कि मेरी लाइफ में ना प्यार है ना पैसा है, देन व्हाई आई एम अलाइव। इस तरह के निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में भी आए होंगे, क्योंकि टॉवर मूवमेंट बॉटम ऑफ अ डेक है। तो आपने इस साल में बहुत धक्के खाए हैं, टाइम टू टाइम आपने बहुत धक्के खाए हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, लव लाइफ रिलेटेड, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपको ना समझाना था भगवान को, द सन आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे थे। आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई है इस साल में। आपने स्ट्रेंथ अपने आप को पाया है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपकी जो पूरा कंसंट्रेशन था इस साल में वो खुद पे आया, आपने खुद को अच्छे से पहचान लिया है। मुझे लगता है कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते थे तो आप खुद की वैल्यू करना आपने स्टार्ट किया है, अपने आप को सेल्फ लव देना स्टार्ट किया। आपकी खुशी आपके भीतर है, इस तो इस चीज को आपने महसूस किया।
आपकी खुशी आपने आपके भीतर है, ये आपने महसूस किया। अगर आप खुश हो तो आप फाइनेंशियली भी अच्छे रह सकते हो, करियर वाइज आपका अच्छा रह सकता है और आप रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हो। ये टोटल बेसिक भगवान आपको बताना चाहते थे कि सब कुछ जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। आप ही अपने अंदर के सन को पहचान नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में आपका इनर चाइल्ड एक्टिव हुआ है, जैसे आप बचपन में हुआ करते थे, आप फिर से उस तरह के सपने देखना स्टार्ट किए हो। आपने स्ट्रेंथ इज बहुत पावरफुल कार्ड है ये। आपने खुद की स्ट्रेंथ को, अपनी वर्थ को पहचाना है, अपने सन को पहचाना है, अपनी खुशियों को चूज किया है, इसीलिए ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। और आप आखिर में अपने चक्रास के ऊपर वर्क करके अपने भीतर के बैलेंस को मेंटेन करना आपने स्टार्ट किया होगा इस साल में, जिसका नतीजा आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ढेर सारी खुशियां। बट अभी नहीं, 2025 में। इस साल ने आपको जो धक्के दिए उससे आपको बहुत बुरा लगा, बुरी तरह से टूटे, बट उतनी ही जोर से आप उठ खड़े हुए। तो अप्स एंड डाउन्स का ये जो सिलसिला आपके साथ चलता रहा वो इसलिए ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सको। आपकी खुशी खुद में है, आपके लाइफ के डिसीजन आप खुद लोगे, सब कुछ आप खुद करोगे तभी चीजें पॉसिबल होंगी। इस चीज का एहसास आप लोगों को हुआ। और देखते हैं क्या है, ऑल ओवर देखते हैं कि 2024 में क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। नहीं, अच्छा इसको तो आना ही है, ठीक है, ओके। वो बोल रही है मुझको आना ही आना है, तो ठीक है आ जाओ। ओके आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है, बहुत इस कार्ड को भी आना ही था। चलो, और एक लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ मैं, यस, एंड बॉटम ऑफ डेक है आपका 8 ऑफ पेंटिकल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि आप लोगों ने ना अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखा है इस साल में। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरे हो और अपनी खुशियों को पाने का रास्ता आपको भगवान ने बताया है। मेडिटेशन करना, योगा करना, प्राणायाम करना, सेल्फ लव करना, खुद के ऊपर फोकस करना, टेंशन एंजाइटी जो भी है उसको अपने ऊपर हावी ना होने देकर अपने आप को बैलेंस करना, खुश रखना, ये आपने इस साल सीखा है। तो मुझे लगता है 2024 ने आपको खुद से मिलवाया है। यू आर द मैजिशियन, ये आपको बताया है कि आप सेल्फ ग्रोथ कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने अंदर की इनर वॉइस पे कंसंट्रेट करोगे तो आप अपनी लाइफ की खुशियों को पाओगे। ये सब आपने जाना है। आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे ज्यादा दिख रही है 2024 में। आपने लाइफ को जैसे तैसे बैलेंस किया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में मैं नहीं बोलूंगी कि आपने स्टेबिलिटी हासिल की है, बट आपने मेंटल स्टेबिलिटी हासिल की है। कोशिश आपकी जारी है और आपने ये कोशिश करना बंद नहीं किया। पूरा साल आपने मेहनत किया है, जिसका फल आपको 2025 में मिलके रहेगा। तो मैं बिना कार्ड्स देखे भी बोल सकती हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ पेंटिकल मतलब आपने सच में अपने ऊपर वर्क किया है, आपने सिचुएशन को हैंडल किया है, और इसकी वजह से जितना भी बुरा टाइम आपने देखा उस सब का आपको नतीजा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा आपके करियर में, जहां आपको फाइनेंस मिलेगा और जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। तो मुझे यही लग रहा है ना कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे 2025 में। 2025 आपका है। और देखते हैं कि आपने तो सेल्फ खुद के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि कौन से आपने क्या क्या सीखा। What you need to release. A fairy climax approaches. Okay, इसका बहुत उछल रहा है। Believe in impossible. Wow. Conclusion are within reach. ये तो मैंने पहले ही बोला है।
आपने देखे पूरे ना फुल मून के कार्ड्स आपके लिए ज़्यादा आए हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने फुल मून में बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। हर फुल मून आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया है। आपकी आपने खुद के अंदर चेंजेस लाए हैं। आपने सबसे पहले ये सीखा कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अपने अंदर की निगेटिविटी, अपने थॉट्स या ऐसे रिश्ते या ऐसी सिचुएशन को रिलीज कर दो जो आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद क्या सीखा? फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपने सपने देखना स्टार्ट किया, आपने सपनों से दोस्ती कर ली। और अगर आपके सपने लोगों को अजीब भी लगेंगे, फिर भी आपने उस सपने को भरोसा करना स्टार्ट किया। आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि भले ये इम्पॉसिबल होंगे बट मैं उसको पॉसिबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे लाइफ में एक फेरी क्लाइमैक्स जरूर होगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने अपने आप को यही समझाया है कि ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है तो क्या हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में चीजें डेफिनेटली ठीक होंगी। उसके बाद क्या है कि कंक्लूजन आर विद इन रिच। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपने सीखा कि अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स बाहर कितने भी दिख रहे हो, उसके जो मेन रीजन जो है वो अपने भीतर है। तो आपने खुद के भीतर झांक के देखा है, अगर मेरी बाहरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है, आपने ये सीखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला बंदा कमिटमेंट नहीं दे रहा है अपना, चाहे वो करियर में हो या किसी भी लव लाइफ के एस्पेक्ट में हो, तो आपने ये सीखा कि क्या मैं कमिटेड हूँ अपने थॉट से, क्या मैं अपने आप से कमिटेड हूँ, जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो कितना कंटिन्यूटी रख के कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये चीज़ें आपने सीखी और आपने ये जाना कि अगर मैं खुद ही कमिटेड नहीं हूँ अपने आप से तो सामने वाले से मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है। इस तरह के लेसन्स आपने लर्न किए हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपने अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि अपने गोल को अचीव करने के थोड़े ही दूर हो आप। तो मुझे लगता है आप जिस तरह की मेहनत कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखिए। मैंने जैसे बोला 2025 आपका है, आप बहुत सारी सफलता देखोगे, बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस को आप टैप इन करोगे, बहुत ही खूबसूरत लाइफ को आप जियोगे। वैसे तो हमने देखा ही है कि आपने खुद में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, फिर भी मैं इन कार्ड से देखना चाहती हूँ आपने खुद में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, आप किस तरह से बदले हो, अपने आप को किस तरह से बदला है, अपने आप को किस इसमें ढाला है आपने। यस, ग्रे, एंडिंग आर इनविटेबल, रेड, ओके, फॉरगिव। आपने कलर आपको कलर थेरेपी करनी चाहिए। विलन, ओके, एंड फ्लावर। बॉटम ऑफ डेक है यूनिवर्स। मुझे लगता है ना आप लोगों ने अपनी लाइफ में अपने डार्क साइड को फेस किया है। आपने ये सोचा है कि हाँ मुझ में भी कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए हैं। ओके, हमेशा हम कोसते रहते हैं सिचुएशन को, सामने वाले पर्सन को, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। बट आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपने खुद के ग्रे साइड को देखा, आपने अपने शैडो साइड को फेस किया और आपने ये डिसीजन लिया कि मैं खुद को चेंज करूंगा या करूंगी तभी मेरे प्रॉब्लम्स चेंज होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझ में हैं। ये आप लोगों ने अपने आप में चेंज लाया, क्योंकि हर किसी में वो गट्स नहीं होते ये बोलने की कि मैं गलत हूँ, इस सिचुएशन में मेरी गलती है। ऐसा कोई नहीं कहता। बहुत कम लोग अपनी गलती को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आप उनमें से एक हो। और रेड फॉरगिव की बात है, आपने खुद को फॉरगिव किया, आपने खुद को माफ करना सीखा, आपने उन लोगों को माफ करना सीखा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, और आपने खुद के साथ जो बुरा किया इसके लिए आपने खुद को भी माफ करना सीखा। तो आपने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है। आपने ये सीखा विलन कि आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो यूनिवर्स के साथ मिलकर आप को क्रिएट कर सकते हो, अपने आप को सुधार सकते हो।
मतलब अपने आप को सुधार कर आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो, आप अपनी स्टोरी रीराइट कर सकते हो, ये आपने सीखा। और आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहना सीखे। फ्लावर आपको बताता है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहे, आपने अपने ऊपर वर्क किया और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको को क्रिएट किया, यूनिवर्स ने आपको अपने बच्चे की तरह पाला। वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। आपने अपने अंदर की वो काबिलियत पहचानी, अपने आप को उस स्ट्रेंथ में लाया, अपने ऊपर वर्क किया और अपनी लाइफ को आप सुधरते हुए 2025 में जरूर देखोगे। ओके, इस साल में आपकी एनर्जीज कैसी रही? जो भी आपने प्रॉब्लम सीखी, प्रॉब्लम से घिरे, उसके बाद आपने अपने आप को किस वे में चेंज किया? आपकी एनर्जीज। यस, गॉडेस ऑफ द मून। आपने खुद के भीतर क्या चेंजेस लाए? जर्नी। वर्ल्ड। मुझे इतना लगा ही, मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या लगा मुझे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पाइल नंबर 1 में वुमन होल्डिंग अ कॉइन था। बट यस, मुझे ना ये दिखा आप लोगों के इन कार्ड्स में कि ये कार्ड मुझे इन बिटवीन द वर्ल्ड की एनर्जी देता है। मतलब आप गॉडेस ऑफ द मून एंड द वर्ल्ड, मतलब इमेजिनरी और प्रैक्टिकलिटी, इसमें आपने बैलेंस करना सीखा। आपके इमेजिनेशंस को आपने बढ़ावा दिया और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखकर भी आपने ये सीखा कि मैं अभी भले इन बिटवीन द वर्ल्ड हूँ, कि जो मेरी मनोकामना है वो मैं इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं धरातल पे डेफिनेटली ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। मतलब बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपने जो सीखा उसको एक्चुअल में आप अपनी लाइफ को उतारने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में है। अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ का सपना देख रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेबल होने का सपना देख रहे हो और अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो, बट फिर भी आपने अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करके उस सिचुएशन को क्रिएट करना स्टार्ट किया है, तो वो चीजें रियलिटी में जरूर मैनिफेस्ट होगी। और आपकी एनर्जी वर्ल्ड यही बता रहा है कि वो चीजें जरूर होंगी। आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होने लगी है। आप अपनी दुनिया को चेंज करोगे, अपनी लाइफ की जर्नी को पॉजिटिविटी में लोगे। कहाँ? हैप्पी मैरिड लाइफ में। और मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके अंदर की वो मस्कुलाइन एनर्जी, एम्परर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में लोगे, आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा और फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, बट 2025 में, क्योंकि आपने ये क्रिएट करना स्टार्ट किया है। आपको वो मैनिफेस्ट होगा 2025 में। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आपकी है। तो इसके चलते हम देखेंगे इस साल को बाय बाय करने के बाद 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आप पाओगे। ओके, आइए चेक करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम कि 2025 में क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपने जो इतना मेहनत लिया है उसका फल आपको मिलेगा या नहीं। रीडिंग तो मैं वो करूंगी 2025 में। ओके, गो द डिस्टेंस, मैं समझाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई। वाओ, द ट्राई। ओके, दोनों ही आना चाहते हैं। चलो, टाइम टू गो पॉइज्ड एंड हैप्पी हैप्पी। अगर आपने बिग बॉस देखते हो तो आपको पता है ना उनका हैप्पी हैप्पी वाला सॉन्ग, तो मुझे वो याद आ रहा है। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है तो बस वैसे ही लग रहा है। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग होने वाली है आप लोगों की। आप लिटरली उड़ने वाले हो, मतलब ऐसे नहीं कि हवा में ऐसे ही तैरते रहोगे। इट्स लाइक कि आई एम सॉरी, मेरा गला पता नहीं, मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी खराब हो जाता है, क्योंकि मैं अभी फिट फाइन हूँ, मुझे नई तकलीफ हो रही है, फिर भी पता नहीं क्यों ये खारिश आ रही है मुझे। एनीवे, 2025 की एनर्जी, आप बंधनों से मुक्त हो रहे हो, खुशी से अपने आप को बहुत लाइट महसूस करने वाले हो। आप अपने इंट्यूशंस को बहुत ही
ट्रस्ट करके अपने हार्ट से ओपन करने वाले हो, ऑपरेट करने वाले हो। आप अपने दिल को चूज करोगे, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियोगे। एक जो पॉज आपकी लाइफ में आया था, उस पॉज को मिटा के आप अपनी लाइफ को गतिशील बनाओगे। टाइम टू गो, अपने सपनों की तरफ आप जा रहे हो, बढ़ रहे हो, और 2025 में आप अपने सपनों को कंप्लीट होते हुए देखोगे। क्योंकि गो द डिस्टेंस, आपने जो कदम पीछे लिए थे आपकी लाइफ में, जो एक पिछड़ा आप हो गए थे कि आप जितना लाइफ में आगे गए थे वो फिर से आप पीछे आए। इस वजह से आए क्योंकि आपको एक लंबी छलांग लगाकर सक्सेसफुल होना था। तो वो आप 2025 में देखोगे सक्सेसफुल होते हुए, और आप अपने कर्मों से अपने जैसे लोगों के साथ मिलोगे, अपनी कम्युनिटी को क्रिएट करोगे, ऐसी कम्युनिटी से जुड़ोगे जिसके साथ आप अपना वर्क करोगे। तो आप बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ेंगे, लाइफ को सक्सेस होते हुए देखोगे। जहां आपकी लाइफ हैंग हो गई थी वहां आप स्पीडली रिकवर सक्सेसफुल होते हुए देखोगे और बंधनों से मुक्त होने वाले हो। बहुत खुशियां आपको मिलने वाली हैं। तो 2025 को वेलकम करो, 2024 को बाय करो, लेकिन थैंकफुल के साथ कि 2024 में भले आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, बट वो सभी आपके अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको जगाने के लिए था। तो मुझे लगता है आप लोगों को थैंक यू, शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये साल आपको जाते जाते अपने आप से मिलवाया है। क्योंकि बहुत लोग खुद को नहीं पहचान सकते, आपको वो मिला है, आपने खुद को पहचाना है, अपने पावर को समझा है, और 2025 में आपको उसके फल मिलेंगे। तो आप सभी लोग 2024 को थैंक यू बोलिए और अपने नए साल के लिए अपने आप को एक अच्छे गुड वे में मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को रेडी करिए, खुशियां मनाइए और ढेर सारा प्यार लुटाइए। यही थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।